हेलो गाइस, टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका स्वागत करती हूँ। गाइस आज हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं इन दिनों। चलिए देखते हैं कि उनकी एनर्जीज़ क्या हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी। चलिए देखते हैं बहुत से कार्ड। ओके, एक डिटेल रीडिंग आज मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स। ओके, और नेक्स्ट वो क्या करना चाहते हैं ये भी हम देख लेंगे। ओके, चलिए देखते हैं क्या आता है आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज़ बताइए। सबसे पहले हम करंट एनर्जीज देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे आगे की बातें। आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं इस इंसान की करंट एनर्जीज, यानी कि खुद ही क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड है द थिंकिंग वूमेन, और यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, यहाँ पे है डिसीट, और यहाँ पे है 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल। ऑल राइट, और यहाँ पे बॉटम वाला कार्ड है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो डेफिनेटली ऑप्शंस रखते हैं। ठीक है, या तो ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं एट ए टाइम, इनको बहुत सारे काम हैं, सारे कामों का जिम्मा इन पर है, जिम्मेदार इंसान लग रहे हैं, या फिर डेफिनेटली इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं, कई दरवाजे खुल रहे हैं इनके पास ऐसा लगता है। ठीक है, नंबर 47, 13, 25, 38, 24 आप इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखिए इनका सबसे पहला ही कार्ड ये है थिंकिंग वूमेन। मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान ऐसा है इनकी लाइफ में जिससे राय लेते हैं। ठीक है, ये कोई गुरु हो सकता है, मेंटर हो सकता है, या कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट ऐसा इंसान से कोई, जैसे कहते हैं ना, किसी मैटर को लेकर ये बहुत ज़्यादा उलझे हुए, या फिर जैसे कहते हैं ना कोई समझदार इंसान से ये राय लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक्चुअली रेस्ट्रिक्शन में है, और कहीं ना कहीं मतलब ये अपनी फाइनेंस करियर पर भी इनका कोई कंट्रोल नहीं है, किसी और का कंट्रोल है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। अपना पैसा खुद मर्जी से खर्च नहीं कर सकते, इस तरह की सिचुएशन है। कोई इन पर निगाह रखता है, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना किसी की राय से काम करना, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की लग रही है। और 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी इंसान को चाहता है, यानी कि कोई न्यू लव एंट्री। ठीक है, ये हार्ट चक्र का कार्ड होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एनर्जी ऐसी है जो कि ये अपनी लाइफ में किसी को आना चाहते हैं, यानी कि दिल के दरवाजे किसी ने खोल रखे हैं, कोई एंटर करे तो डेफिनेटली बढ़िया है। और ये एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि मैरिज के प्रपोजल देख रहे हैं, हो सकता है कि इनके पास ऑप्शन काफ़ी सारे हैं। ठीक है, लेकिन कोई ना कोई इनको वॉच भी करता है, इनकी जासूसी कर रहा है, वेल विशर बनने की कोशिश कर रहा है, बट पर्दे के पीछे से षड्यंत्र वगैरह या कुछ रेमर्स फैला रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे हो सकता है मे बी, इस तरह की सिचुएशन। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है वो मैंने बताई है। ओवरऑल इनके इर्द गिर्द क्या सिचुएशन चल रही है वो करंट एनर्जीज होती है। तो करंट एनर्जीज़ में ये अपनी लाइफ में किसी को लाना चाहते हैं, ऑप्शन देख रहे हैं, कोई इन पे निगाह रख रहा है, कोई इन पे कंट्रोलर है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, और ये किसी से राय भी ले रहे हैं। ये सिचुएशन मुझे लग रही है। चलिए देखते हैं और क्या है। ओके, ये एक्चुअली आपको लेकर क्या सोचते हैं, चलिए ये भी देखते हैं हम। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं। इनके जिनके पार्टनर जो हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर, इनसे रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। आपका जो भी रिश्ता है उसमें देखिएगा करंट फीलिंग्स हम देख रहे हैं आपके लिए। आपके रिश्ते को लेकर इनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, आपको लेकर क्या है करंट एनर्जीज़। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट एनर्जीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स को लेकर, इनसे रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, आपको लेकर क्या सोचें, तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास यिन की एनर्जी। आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आप कुछ करें। ठीक है, ये आपकी तरफ से एक्शन देखना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए चॉपवुड का कार्ड है, ये बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, डे बाय डे दिन जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो कर रहे हैं, पर इनको किसी चीज़ की क्लियरिटी चाहिए। ऐसा लगता है किसी क्लियर नहीं है अब ये। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नो प्लेस लाइक होम, इनको ये भी लगता है कि आपके सिवा इनको ना तो कोई समझ सकता है, ना कोई इनकी स्थिति परिस्थिति में फिट होता है, तो आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट हो, ऐसा इनको लगता है। और यहाँ पे क्या है, रीजनरेशन, ये दोबारा रीजनरेट करना चाहते हैं कुछ ना कुछ। जिन चीज़ों को इन्होंने ख़त्म कर दिया था या कर नहीं रहे थे वो डेफिनेटली दोबारा स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए क्या एनर्जी है, आपसे इनका जो भी रिश्ता है उसमें एक रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, बहुत जल्दी ये आपसे रिकन्सिलेशन की उम्मीद करके बैठे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। ये सोलमेट का कार्ड है गाइस। ओके, तो इनको लग रहा है कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, अब इनकी बारी है, तो ये डेफिनेटली एफर्ट्स डालना चाहते हैं अपनी तरफ से। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड मुझे ये दिखाई दिया था कि आपसे चाहते हैं कि आप कुछ करें, तो हो सकता है कि आप पहल करें तो ये भी आपका साथ देंगे। ठीक है, सोलमेट जैसी एनर्जी है, यानी कि इनको ये लगता है कि आपसे कुछ ना कुछ कनेक्शन है अलग सा। ठीक है, इस तरह से सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स करंटली क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स प्लीज़ गाइड करें। ओवरऑल एनर्जीज बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की।
ओवरऑल करंट एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें, वन मोर टाइम प्लीज़। ओके गाइज, अब मैं देखने वाली हूँ कि सबसे पहले आपके रिश्ते को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, आपका जो भी इनसे रिश्ता है या फिर रिश्ता बनाने को लेकर। अगर रिश्ता नहीं बनाया तो रिश्ता रखने के लिए या रिश्ता बनाने के लिए क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो ये डेफिनेटली चाहते हैं कि आपसे जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करना, आपको चेक करना, आपको देखना, आपका सोशल मीडिया चेक करना, क्योंकि यहाँ पे देखिए लास्ट कार्ड निकालूंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। ये डेफिनेटली अपनी फैमिली इश्यूज़ को या फिर जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ का हार्ट ब्रेक हुआ है उसको हील करने जा रहे हैं। तो ये आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं कि कहीं आपसे भी तो हार्ट ब्रेक दोबारा तो नहीं मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से मतलब पहले ही दुखी इंसान है तो आपको देखना परखना चाहते हैं, आपके बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं ताकि इनसे कोई गलती ना हो। चलिए देखते हैं और क्या कर रहे हैं ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ये जो भी इंसान है डेफिनेटली ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं ये मैं पता कर रही हूँ। ये आपसे रीजनरेशन चाहते हैं, दोबारा यूनियन चाहते हैं, पर ये आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको लेकर सोच रहे हैं कि आप या तो ऑलरेडी कमिटेड हो या फिर कमिटमेंट की उम्मीद लेके बैठे हो। आप अपने आप को रोक रहे हो क्योंकि आप ऑलरेडी कमिटेड हो। आपके 2 चेहरे हैं, ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखाते हो पर अंदर से डरते हो, ठीक है। आपके बारे में यही सोचें। कोई टॉरस हो सकता है, लियो हो सकता है, आप दोनों में से, ठीक है। चलिए और देखते हैं आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे देखिए मैजिशियन, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दुआओं में मांग रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी है कि यहाँ पे कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन ट्रिक लगा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन बहुत सारी मैनिफेस्टेशन ट्रिक्स मिलती है, तो डेफिनेटली ये उस ट्रिक्स को अपना रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ एक शुरुआत का इनको अवसर मिल जाए। यहाँ पे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, ये आपसे रिश्ते को स्टेबल करना चाहते हैं, पर थोड़ा सा जैसे इनका दिमाग ज़्यादा चल रहा है दिल से, क्योंकि ये हार्ट ब्रेक झेल चुके हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम जब रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके बारे में पूरी जानकारी लेना, मैनिफेस्ट करना आपको, ठीक है। आप इनके लिए सही हो कि नहीं, और एक अवसर देखने जिससे आपके लिए इनकी मुलाकात हो जाए, शुरुआत हो जाए, इसलिए अवसर को देख रहे हैं कि अवसर कब मिलेगा और उससे स्टार्ट करें आपके साथ। चलिए देखते हैं चाहते क्या हैं आपसे चाहते क्या हैं, मेरे व्यूअर्स से चाहते क्या हैं। यस, नाइट ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा रीजनरेशन हो रहा है, ठीक है। रियूनियन के लिए सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपसे एक नाइट ऑफ कप्स यानी कि एक शुरुआत चाहते हैं आपसे, ठीक है। ये जैसे मैंने कहा कि यिन की एनर्जी है, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ आप इनके लिए कोई एक्शन लें। तो यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कोई मतलब रोमांटिकली आपसे शुरुआत करना चाहते हैं। नो मैटर आप जिसके भी बारे में पूछ रहे हैं, ये इंसान डेफिनेटली आपसे चाहते हैं कि आप एक रोमांटिक शुरुआत के लिए कुछ जेस्चर दें। तो ये डेफिनेटली आपके लिए रियूनियन तैयार रखेंगे। यहाँ पे देखिए अगेन 2 ऑफ कप्स, ये डेफिनेटली आपको मिरर एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी इसी हालत में जैसी हालत इनकी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्यार वाली फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और एक जैसे कहते हैं ना एक शुरुआत के लिए कोई अवसर देख रहे हैं, तो उसकी बात दिखाई दे रही है। तो ये शुरुआत के लिए अवसर देख रहे हैं, आपसे दोबारा कनेक्ट होंगे ज़रूर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, यानी कि या तो करियर इनका बहुत अच्छा चल रहा है और या फिर जैसे कहते हैं ना इंडिपेंडेंट होकर ये आपको अपनाना चाहते हैं। तो ये किसी की नहीं सुनेंगे, हो सकता है कि इनके घर वाले नहीं मान रहे हो, तो ये डेफिनेटली अपनी डिसीजन खुद लेने की सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे इनके कार्ड से नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, चलिए कुछ कार्ड्स और देखती हूँ मैं। ओके गाइस, थोड़े से कार्ड में शफल करके बताती हूँ आपको कि और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। प्लीज़ गाइड करें, इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। इस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं या नहीं, ये जिनके बारे में मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, इनकी करंट फीलिंग्स, क्या करंटली ये सीरियस हैं इस रिश्ते के बारे में या नहीं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पे देखिए क्या सोच रहे हैं। सेल्फ हीलिंग, आई हैव एडजस्ट अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वॉन्ट पीस है। ये चाहते हैं कि ये पिछली बातों से हील कर जाएं, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ है जो कि इनको परेशान कर रहा है, जैसे मैंने हार्ट ब्रेक वाली बात समझाई आपको, ठीक है। कोई इनको कंट्रोल कर रहा है, कोई इनके पैसे को कंट्रोल कर रहा है, किसी से राय ले रहे हैं, कोई इनका वेल विशर बनता है लेकिन पर्दे के पीछे से इनको वॉच कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो इनके इर्द गिर्द चल रही है उसमें सेल्फ हीलिंग चाहते हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं। इन्होंने एडजस्ट बहुत किया है पर एडजस्ट नहीं कर पाते। हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड है, मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है इनका और क्या है आपके लिए। यहाँ यस, ये फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं अपने जीवन में, ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। ये देखिए कार्ड में देखिए रिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये डेफिनेटली प्रपोज करना चाहते हैं। आई एम इन लव विद यू, विल यू बी माई बी, ओके। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है,
यहाँ पे देखिए अट्रैक्शन, आई एम फैसिनेटिंग विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस, यानी कि ये सीरियस इतने ज़्यादा नहीं है पर आपके साथ अट्रैक्शन बहुत है। तो ये क्या सीरियस है, देखिए सबसे पहले ये अपनी सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं, उसके बाद ये फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। फिलहाल के लिए कहूँ तो सीरियस तो लग रहे हैं पर ये सीरियस होना नहीं चाह रहे, क्योंकि अभी आपको जज कर रहे हैं, आपको अच्छा बुरा जानने की कोशिश करें। अनकंडीशनल लव, यस डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी, ठीक है, यानी कि डिवाइन लव की कंडीशन में आपको देख रहे हैं, यानी कि आपसे इनका इतना अट्रैक्शन हो गया है कि ये डिवाइन लव मान रहे हैं आपको, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। और यहाँ पे देखिए कोई डीपली हर्ट है, यू नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी, यानी कि कोई ना कोई तो है जो डेफिनेटली इनको हार्ट ब्रेक दे रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ें इनके जीवन में ऐसी है जो कि इनको डीपली हर्ट कर रही है, ठीक है। तो इस इमोशनल आपसे अटैच हैं, इसलिए उन बातों को हील करते जा रहे हैं, पर ये पास्ट को रिलीज़ करना चाहते हैं, इनकी कार्ड्स में ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है, कोई ना कोई पास्ट है जिसको ये रिलीज़ करना चाहते हैं। इनका फैमिली ड्रामा भी हो सकता है, कुछ और भी, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके बारे में क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपके बारे में, आपके लिए क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। आगे आने वाले वीक भर में या फिर 1-2 वीक में इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, यहाँ पे देखिए जजमेंट, और इनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होगी, और ये भी रीयूनियन रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है। आगे आने वाले 20 डेज़ में आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है मे बी, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत सारी चीज़ें आपके लिए रियलाइज़ हो रही है। और यहाँ पे देखिए एक रिस्क लेकर एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, आपसे स्टार्ट करने की सोच रहे हैं जीरो से, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनका कोल्ड बिहेवियर रहेगा, आगे क्या होने वाला है ये डेफिनेटली रिस्की काम करेंगे, बट इस बारे में किसी को बताना नहीं चाहेंगे, ठीक है। ये कोल्ड रहेंगे, मतलब आप पूछोगे तो आपको भी कोई प्लानिंग की बात नहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन ये डेफिनेटली रिस्क लेकर आपसे रियूनियन रिकन्सिलेशन करेंगे, और जब आप पूछोगे तो यस क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे आपसे, ठीक है। तो ये आपको एक तरह से जज भी कर रहे हैं और अपनी तरीके से ये सिचुएशन को हैंडल करना चाह रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, इनको रातों में नींद नहीं आती, एंजाइटी का कार्ड है, तो डेफिनेटली इस एंजाइटी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और आपको क्लियरिटी ज़रूर देंगे बहुत जल्दी। ये जैसे कहते हैं ना अपना मौन तोड़ के आपको कुछ बोलेंगे, तो ये डेफिनेटली रिकन्सिलेशन करने के लिए होपफुल हैं, और ये डेफिनेटली आपके साथ एक रिस्की काम करने के लिए रेडी है। इनका नेक्स्ट एक्शन आपसे क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है, आपके लिए कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही है तो रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। ये लीप ऑफ फेथ लेके आपके लिए रिस्क लेकर एक काम करेंगे, ठीक है। इनका जो है अकेलापन दूर करने के लिए डेफिनेटली आपसे क्लियरफाई करेंगे बहुत सारी चीज़ें, तो ये बात भी हो सकती है और आपके लिए एक रिस्क भरा काम भी हो सकता है। तो इनकी एनर्जी ये लग रही है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स जिससे इनके मैसेजेस हमको पता चलेंगे। ओके गाइस, जो भी गिरेगा मैं लूँगी, ठीक है, वेट अ सेकेंड। क्या है इनका मैसेज आपके बारे में, कुछ मैसेज है तो प्लीज़ बताइए। ओके, एक गिर गया है, मैं 3 मैसेजेस या 4 से ज़्यादा नहीं लूँगी। ओके, चलिए देखते हैं क्या है मैसेज इनका। ओके, मेरे पास बहुत सारे आ गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का कार्ड है। सबसे पहले गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट द बेस्ट, ठीक है। यानी कि ये रिफ्लेक्शन का कार्ड है, ये चाहते हैं कि आप एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा स्पेस दे के चलें, ताकि जो अगर आप ट्रस्ट करोगे, फेथ करोगे तो सारी चीज़ें आपकी बेस्ट के लिए होगी, जो आपके लिए अच्छा होगा वही होगा। तो थोड़ा सा ट्रस्ट करके एक दूसरे को स्पेस दो, ठीक है। दूसरा कार्ड ये वाला है, इस पर लिखा हुआ है द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़, यानी कि आपका पास्ट है उसको जाने दो, अब न्यू जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको एंटर करने दो अपनी लाइफ में, ठीक है। अ न्यू पाथ इज़ अवेलेबल फॉर यू एंड फॉलो विद फेथ, ठीक है, यानी कि आपके पास जो है ऑप्शंस हैं, आप एक न्यू ऑप्शन को अपनाइए और जैसे कहते हैं ना ट्रस्ट करके फेथ करके आगे बढ़िए, ठीक है। सोलमेट, अगेन सोलमेट का कार्ड दोबारा है आपकी रीडिंग में, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन भी हो, ठीक है। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली, यानी कि अगर इस चीज़ पे आप बिलीव करते हो तो आप मैनिफेस्ट करोगे तो सोलमेट आपके पास आएगा फिजिकली भी, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स, यानी कि ये बदलाव आ रहा है। अगर आप एक दूसरे के साथ चलना चाहोगे तो यस, ये चीज़ें जो आप दोनों के बीच में चल रही हो ट्रांसफॉर्म होकर लव की डीप फीलिंग्स आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए माई बिलव्ड, ओके,
तो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। यानी कि सोचते यही कि चाहे हम आमने सामने अलग अलग रहते हैं, लेकिन फिजिकली आप डेफिनेटली स्पिरिचुअली गाइडेड हैं और एक दूसरे से यूनाइटेड है। फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग। यानी कि जो है लव जो है कहीं ना कहीं स्पेस और टाइमिंग का मोहताज नहीं है, वो डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होता है और एक दूसरे को मिस वाली एनर्जी अब हमको प्रतीत होती है। ठीक है, तो टाइम दीजिए, चीज़ें डेफिनेटली एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट होगी आपकी, और आपका रिलेशनशिप एक बदलाव से गुजरकर डीप लेवल तक जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप की एनर्जीज़ है और इनके जो मैंने मैसेजेस पढ़े आपको पसंद आए ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ। लाइक करने के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज। ठीक है, मेरे चैनल को आपका सपोर्ट चाहिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया है, लेकिन जो लोग नए देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो अब मैं आपके लिए बहुत भी और भी अच्छी लाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ। टेक केयर, बाय बाय।